हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड के लिए आपको नन हिंदी लेकर आया हूँ जो क्लास 8 सबको पूछ जाती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कवि स्वर्ग को कहाँ कहाँ उतारने को कहता है? ए पाताल में, बी घर में, सी दरवाजे पर और डी जमीन पर। तो पहला का आंसर है को उतारने की बात कहाँ करते हैं? जमीन पर। आगे, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था? ए सबीना, बी हमीदा, सी अमीना और डी शबना। तो सब जानते हैं आप लोग कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था अमीना। 2 का सी हो जाएगा। तीसरा है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? ए 10, बी 12, सी 15 और डी 20। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी 15 पैसे थे मोहसिन के पास। चलिए, कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? ए नदी, बी सड़क, सी गुफा और डी महल। तो 4 का आंसर का ऑप्शन नंबर बी सड़क। ठीक है, कर्मवीर जो है मेहनत करके क्या होता है, पर्वत को सड़क बना देते हैं। 5वां है, बलगोविंद भगत के कितने बेटे हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो बलगोविंद भगत का आपको बेटे कितने थे? सिर्फ एक ही थे। ठीक है, आगे, बलगोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? ए तीर्थ स्थान, बी गंगा स्नान करने, सी घूमने और डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी गंगा स्नान करने के लिए वो जाते थे। चलिए, आगे है आपका 7, पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? ए में 3 मील, बी 13 मील, सी 23 मील और डी 33 मील। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी 13 मील। आगे है, हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी है? ए 200 फीट, बी 243 फीट, सी 245 फीट और डी 260 फीट। तो 8 का आंसर का ऑप्शन नंबर बी 243 फीट। 9 क्वेश्चन है, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता? ए धन के बिना, बी क्रोध के बिना, सी गुण के बिना और डी दोष के बिना। तो 9 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी गुण के बिना। गुण से बड़ा मनुष्य के पास कुछ नहीं होती है। ठीक है, 10 है, सिरचन को घी की डाढ़ी के साथ क्या पसंद है? ए चूड़ा, बी चीनी, सी चना और डी नमक। तो 10 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो घी की डाढ़ी उसके साथ क्या पसंद था? चूड़ा। 11 है, ठेस कहानी के लेखक कौन है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी हरि औस्त, सी कामता प्रसाद सी काम और डी प्रेमचंद्र। तो ठेस कहानी के लेखक है ए फणीश्वर नाथ रेणु। 12 है, कभी अल्लाह से किस चीज से बचने की दुआ करता है? ए भलाई से, बी अच्छाई से, सी बुराई से और डी सच्चाई से। तो 12 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी बुराई से। 13 कलिंग संबंधित है? ए रानी लक्ष्मीबाई से, बी पद्मा से, सी अशोक से और डी इनमें से किसी से नहीं। तो 13 का आंसर का ऑप्शन नंबर बी कलिंग संबंध है पद्मा से। ईर्ष्या का काम क्या है? ए बुझाना, बी समझाना, सी जलाना और डी तड़पाना। तो 14 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सबको जानते होंगे ईर्ष्या मतलब जलना होती है। चलिए, 15 है, कबीर ने कागद की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? ए कौनो सुनी, बी आखिन देखी, सी बातों सुनी और डी उपयुक्त सभी। तो 15 का आंसर का ऑप्शन नंबर बी आखिन देखी, यानी कि जो आंख से देखा हुआ उसी की प्रतिष्ठा की है। 16 है आपका, विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? ए 10, बी 5, सी 6 और डी 2। तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 थे। चलिए आगे, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, बी बापू से यानी महात्मा गांधी, सी नेहरू से और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा आपको महात्मा गांधी यानी कि बापू से मिली थी। 18 है, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है? ए में गोल, बी लंबा, सी त्रिकोण और डी पतला। तो 18 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए गोल। 19 है, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? ए मुक्तिबोध के साथ, बी जयशंकर प्रसाद के साथ, सी निराला के साथ और डी सुमित्रा नंदन पंत के साथ। तो 19 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी निराला के साथ। आगे 20 है, कसारा क्या लेने बाजार गया? ए दूध लेने, बी चाय पत्ती शक्कर लेने, सी गुड़ लेने और डी नमक लेने।
तो 20 का आंसर का ऑप्शन नंबर बी चाय पत्ती और शक्कर लेने गया था। 21 है मुक्त काशी होटल का मालिक कौन है? ए खेमा, बी कसारा, सी लेखक और डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर का ऑप्शन नंबर बी कसारा। ठीक है, चलिए 22 है खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधा है? ए कहानी है, बी नाटक है, सी कविता है, डी निबंध है। तो 22 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी एक कविता है। चलिए 23 आपको कदम बड़ी होकर बनना चाहती है? ए अध्यापिका, बी डॉक्टर, सी वकील और डी इंजीनियर। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर। ठीक है, चलिए 24 है श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? ए पिपरा, बी पीताम्बरा, सी पितौझिया और डी पिपराही। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पितौझिया में। ठीक है, चलिए आगे 25 है पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए? ए 28 अक्टूबर 1943 को, बी 20 सितंबर 1941 को, सी 23 अक्टूबर 1943 को और डी 30 अक्टूबर 1941 को। तो 25 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी 23 अक्टूबर 1943 को। चलिए आगे वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी काव्य पंक्ति है? ए में झांसी की रानी से, बी पीपल से, सी कर्मवीर से और डी बिहारी के दोहे से। तो 26 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी से। 27 है डॉक्टर चूहानाथ कतार जी ने FRCS कहां से की थी? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी लंदन और डी रूस। तो 27 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी लंदन से। चलिए 28 है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये बताए? ए 150 रुपये, बी 100 रुपये, सी 101 रुपये और डी 102 रुपये। तो 28 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 150 यानी 150 रुपये। ठीक है, चलिए आगे सुदामा के पैर कैसे धुल गया? ए पानी से, बी गंगा जल से, सी कृष्ण भगवान के आंसू से और डी विवसाता से। तो 29 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कृष्ण भगवान के आंसू से। चलिए आगे है 30 जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? ए कवि, बी हिरन, सी पक्षी और डी खरगोश। तो 30 का आंसर का ऑप्शन नंबर बी हिरन रो रहा था। ठीक है, 31 है आपका नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए मुसीबत होना, बी अवसरवादी होना, सी अत्यंत प्रिय होना और डी आफत गले में पड़ना। तो 31 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी अत्यंत प्रिय होने यानी कि बहुत उसका प्रेम होना होता है। चलिए आगे 32 है संधि के कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 3। 33 है नायक का संधि विच्छेद किया है? ए नय प्लस का, बी ना प्लस एक, सी ने प्लस एक और डी में नय प्लस एक। तो 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी नय प्लस एक। चलिए 34 आपका पीला अंबर में डॉट समास यानी कौन सी समास है? ए कर्मधारय समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास और डी द्वंद्व समास। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। 35 है परा उपसर्ग के योग से बना शब्द है? ए में पराजय, बी प्रवीण, सी परिमाप और डी प्रतिनिधि। तो परा शब्द को इसी लोक रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 35 का ए हो गया परा यानी कि परा का क्या बनेगा? पराजय। चलिए 36 है मोटापा शब्द में सही प्रत्यय कौन सा? ए में आपा, बी टापा, सी पा और डी मोटा। तो 36 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पा। जो लास्ट में लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय, और जो आगे लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है यानी हाथी का दूसरा नाम क्या है? ए में घोटक, बी मृगराज, सी गज और डी में कपिल। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 37 का जगह सी। गज मतलब क्या होता है? हाथी। चलिए 38 है उत्थान का विलोम शब्द क्या है? ए पतन, बी नमन,
सी गमन और डी में रमन। तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पतन। चलिए 39 है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ए में आकाश, बी आकाश, सी में आकाश और डी में आकाश। तो 39 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकाश। ठीक है, ये क्या है? शुद्ध हुआ। चलिए आगे, निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब ये गलत है? ए में सीता ने भात खाया, बी में सड़क पर भीड़ लगी है, सी आप कहाँ रहते हैं, डी मैं नावों पर सवार था। तो 40 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो क्या है? गलत है, यानी शुद्ध है, मैं नावों पर सवार था। चलिए 41 है, भाग का उच्चारण आसान क्या है? ए में तालु, बी ओट, सी कंठ और डी मुर्दा। तो भा बोल के देखिए कहां से होता है? 41 को इसी लोग ऑप्शन नंबर बी यानी ओट से। ठीक है, चलिए 42, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक और डी समूहवाचक। तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक है ये। चलिए 43 है, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? ए में मैं, बी जो, सी कोई और डी में कौन। तो 43 के आंसर का ऑप्शन नंबर बी जो। चलिए 44 है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो 44 के आंसर का ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए 45 है, राम ने श्याम को बुलाया, इस वाक्य में को जो है को किस कारक की विभक्ति है? ए में कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक और डी संबंध कारक। तो 45 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक। आगे 46, इनमें कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? ए में विद्यालय, बी दशानन, सी विद्यार्थी और डी कमल। तो 46 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कमल। 47 है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ए में 2, बी 3, सी 4 और डी 6। तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आगे, सभा कौन लिंग है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग और डी में कोई नहीं। तो 48 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सभा क्या स्त्रीलिंग है। ये आपको पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार। ठीक है, चलिए, जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द क्या है? ए सर्वज्ञ, बी अल्पज्ञ और डी बहुज्ञ और डी में अज्ञ। तो 49 का आंसर होगा डी यानी कि अज्ञ। तो 50 है लास्ट क्वेश्चन, नरेंद्र का संधि विच्छेद है? ए में नरा प्लस इंद्र, बी नह प्लस इंद्र, सी नर प्लस इंद्र और डी नरा प्लस इंद्र। तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर सी नर प्लस इंद्र। तो आज का क्वेश्चन नहीं समाप्त होता। अगर आप लोग का नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।